पशु पक्षी या फिर जानवर ही क्यों न हो, हमें सभी से प्यार करना चाहिए। यही जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हमारे मुसीबत के घड़ी काम आ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जान पाएंगे कि किस प्रकार से इन सारे जीव हमें सहयोग कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त श्यामदेव और आप देख रहे हैं अपना चैनल सप्तरंगी हिंदी कहानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। बड़ा ही प्यारा गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। उसके एकमात्र संतान के रूप में एक बेटी थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि के छोटी उम्र में ही उसके सर से माँ का साया उठ चुका था, इसलिए उसे छोटी उम्र से ही घर का काम संभालनी पड़ी। समय गुजरता गया, अब अंजलि बड़ी हो गई, देखने सुनने में भी गजब की लग रही थी। अभी वह कॉलेज में पढ़ रही थी। समय ने उसे बहुत ही समझदार और मेहनती बना दिया था। घर में उसके सिवा उसका अपना पिताजी थे जो अपनी बेटी अंजलि को बहुत प्यार करते थे। अंजलि अपने घर का सारा काम करती, फिर कॉलेज जाती। कॉलेज जाते समय वह रोज रास्ते में एक जगह पंछियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी कुछ पंछी थे, उनको भी वह रोज दाना डालती थी और बड़े प्यार से पिंजरे में रखती थी। एक दिन रास्ते में उसको पक्षियों को दाना डालते जमींदार के बेटे रोहन ने देख लिया और उसके रूप में खोकर रह गया। उसने अपने पिता से जाकर अंजलि से ही शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने अंजलि के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी अंजलि से करा दी। अंजलि जब ससुराल आई तो अपने साथ घर के पिंजरे के पक्षी भी साथ लेकर ससुराल आ गई। वह उन पक्षियों को रोज दाना डालती थी। कुछ दिन तो ठीक ठाक बीता। इसके बाद अंजलि की सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वह उन पक्षियों को परेशान करती थी। वह पक्षियों का दाना पानी जमीन में फेंक देती थी। एक दिन अंजलि की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसे यह करते हुए अंजलि ने देख लिया। जब अंजलि ने मना किया तो उसकी सास ने अंजलि को ही डांट दिया। इन सब बातों से अंजलि बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन अंजलि के पति ने उसके इस परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसके पति ने अंजलि को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर अंजलि ने उन पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में ही छोड़ दिया। वह उनको कभी कभी दाना देने पार्क में चली जाती थी। अब सभी पार्क के पक्षी अंजलि के अच्छे मित्र बन गए थे, क्योंकि अंजलि के हाथों उन पक्षियों को भी अच्छे अच्छे दाने खाने को मिलने लगे थे। पक्षी अब अंजलि के घर पर भी आने जाने लगे थे। अंजलि की सास को जब यह पता लगा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। वह अंजलि को उसके मायके छोड़ने के लिए उसको साथ लेकर चली गई। मायके का रास्ता कुछ दूर सुनसान पड़ता था। सास बहू चलते चलते वही सुनसान रास्ते पर पहुंच चुका था। कुछ चोरों ने अंजलि की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी अंजलि के पक्षियों के साथ बहुत सारे पक्षी ने आकर चोरों पर एकाएक हमला कर दिया। अपनी तीखे चोंच से सभी को घायल कर दिया। पक्षियों के इस हमले से चोर हक्का बक्का रह गया। उसे सपने में भी गुमान नहीं था कि ऐसा भी होगा,
जिससे चोर घबराकर भाग गया। इसके बाद अंजलि और उसकी सास वापस अपने घर ही लौट आई। अब अंजलि की सास की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उसने भी पक्षियों से प्यार करने लगी। अंजलि की सास ने अंजलि से कहा कि अब हम दोनों चिड़िया को रोज दाना देने चला करेंगे और पहले के पक्षियों को घर वापस लेकर आएंगे। यह बात सुनकर अंजलि बहुत खुश हुई। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पक्षी और जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पक्षी और जानवर भी हमें मुसीबत में सहयोग कर सकती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक कर दें और एक प्यारा कमेंट भी कर दें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट